नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? फिर से स्वागत है मेरे चैनल में, अभिषेक पांडे के चैनल में। इस चैनल में हम लोग जिस जर्नी पे हैं, जो मैंने इनिशिएट किया है आप लोगों के लिए, ये वीडियो हर एक गाँव के लोगों तक पहुँचना चाहिए, जो बड़ा-बड़ा सपना, बड़ा-बड़ा ख्वाब देखते हैं कि हम लोग भाई आईटी का टेक्निकल कुछ सीख नहीं पाए, लेकिन आईटी कंपनी में काम कैसे करेंगे? क्योंकि आजकल जितना भी देखो ना, सब सेल्स सेल्स करना है, मार्केटिंग करना है, लोग आधा यही सुन के ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो आपने को इस लेवल पे काम करना है, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया कि भाई तैयारी कैसे करना है, क्या-क्या एलिजिबिलिटी है। 10+2 लेवल पे भी काम कर सकते हैं, आईटी में जा सकते हैं, अगर कोई आईटी टेक्निकल कोर्स भी नहीं किए हो तो। और उसके पहले हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पे तो आप कर ही सकते हैं। ये मत सोचना है कि सिर्फ साइंस बैकग्राउंड ही रहेगा तो कर सकते हैं। आर्ट्स बैकग्राउंड भी रहेगा ना, तो आप टेक्निकल सीख लोगे ना, तो आप लोग काम कर सकते हैं। +2 लेवल पे अगर सोचना है कि मेरे को ग्रेजुएशन नहीं करना है, चलो, मेरे को ग्रेजुएशन नहीं करना है और मेरे को +2 के बाद ही टेक्निकल में जाना है, कैसे करेंगे? उसके लिए भी हमारे पास है भैया जुगाड़, है हमारे पास उपाय। ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, ठीक है? मैं फ्री में सिखाऊंगा आप लोगों को, फ्री में, बस। और उसके लिए कोई कोर्स, कोई रजिस्ट्रेशन ₹1 का भी नहीं, मेरे को कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब इशू करना ही नहीं करना है। सीधे आप लोगों को वीडियो में लॉन्च करूंगा, पब्लिश कर दूंगा, आप लोग देखना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। एक बार में भाई यार, जो 2 घंटे 4 घंटे का वीडियो तो भाई हम नहीं बना पाएंगे। 5 से 6 मिनट का, हर एक वेडनेसडे को 9 बजे, संडे को 9 बजे आप लोगों को हर एक दिन, हर वेडनेसडे को और हर संडे को फ्रेश फ्रेश वीडियो मिलेगा, ठीक है? ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन में मेरे पास एक्सपर्ट लोग हैं, मेरे को पता है कैसे सिखाना है, मैं सिखाऊंगा फ्री में। तो हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि बिजनेस एनालिस्ट जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, ठीक है, उसका जो डिस्कवरी फेज हो गया, उसमें हम लोग कैसे शुरुआत। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में, पीडीएलसी के बारे में पढ़ लिए होंगे। और उसमें जो सबसे पहला स्टेज होता है ना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिस्कवरी फेज का। डिस्कवरी फेज के अंदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक प्रोसेस है, जिसको हम लोग क्लाइंट से रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग बनाते हैं एक डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। अब समझो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि मैंने बताया था प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट ओनर, ये सब सब रोल के लिए, अगर टेस्टर भी आप हो, अगर आप कोर डेवलपर भी हो, अगर आपको कोडिंग भी आता है, तो फिर भी ये सब के लिए सबसे कॉमन है ये डिस्कवरी फेज, जो कि सबको करना होता है अपने लेवल पे। और सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है ना, ये सबके लिए कॉमन है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर हम डिस्कवरी फेज में रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, तो हम ये पांचों 6 रोल में से जितने भी रोल है ना, सब में जा सकते हैं। ये मेरा पर्पस है, ये आपको कोई नहीं बता पाएगा। क्योंकि लोग ना स्पेसिफिक एक ही प्रोजेक्ट, एक ही रोल पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि आप लोग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, वो सब ये 5-6 रोल के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप ये सीख लेते हो बहुत डिटेल्ड में, तो आप ये 5 के 6 रोल में जा सकते हो, ठीक है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लिए, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। जिस डॉक्यूमेंट से हमारे को ये पता लगा है कि लगता है कि ये डॉक्यूमेंट अगर हमने बना लिया, बनाने के बाद जो भी अंडरस्टैंडिंग है, सब चीज एनालिसिस करने के बाद डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया, जिसमें हमारे को लिखते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट क्या इन स्कोप है, क्या आउट ऑफ स्कोप है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी, कौन सा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है फंक्शनैलिटी, उस सब को कैप्चर करना होता है। और बनाने के बाद ना, क्लाइंट जिसको ये रिक्वायरमेंट है, उसको ये डॉक्यूमेंट भेजते हैं और बोलते हैं कि भाई, आपने और आपके और हमारे बीच में जो भी डिस्कशन हुआ, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो भी हुआ, उसके आधार पर हमने ये डॉक्यूमेंट तैयार किए। आपको हमारे को ये बताना है कि हमने जो भी कैप्चर किया इस डॉक्यूमेंट में, क्या वो सही है हमारे क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो जो हमारा क्लाइंट होता है ना, वो उसको रेफर करेगा, समझेगा कि भैया यही यही रिक्वायरमेंट हमने उसको बताया था। उसके बाद फिर उसने बोलेगा कि ठीक है, वी आर ओके, हम लोग ओके हैं इसमें, और आप लोग डेवलपमेंट शुरू कर सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी रोल का, जो मैंने 5-6 रोल बताया आप लोगों को, उसका सबसे पहला स्टेज, जो कि आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है ये सब चीज, ठीक है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, साइन ऑफ मिल गया, अब बात आता है प्रोडक्ट को डेवलपमेंट शुरू कैसे करना है। एक होता है एफएसडी, फंक्शनल स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हम लोग को सारा टेक्निकल और कैसे कैसे हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे,
फंक्शनल आप लोगों को फंक्शनल मतलब क्या समझ में आया? फंक्शनल मतलब ये समझ में आया कि अगर एक मोबाइल एप्लीकेशन है, सबसे पहले हम कहाँ जाके लॉगिन करेंगे, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे। अगर गलत पासवर्ड डालते हैं तो वो इनकरेक्ट बताना चाहिए। ये बैकएंड और फ्रंट एंड पे होता है, ठीक है? आपको फिर एपीआई कौन-कौन सा जब हम लॉगिन कर लेंगे, तो हमारा नाम, एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर जिस जिस नंबर से जिस नाम से हम रजिस्टर्ड किए हैं, वो नाम वहाँ पे आ रहा है कि नहीं, ये सब फंक्शनैलिटी हमारे को एंड टू एंड फंक्शनैलिटी देखने को मिलेगा और इसी को बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है? जिसमें आप पेमेंट किए, पेमेंट प्रोसेस हुआ, जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है? एक चीज़ समझना इसमें फंक्शनल में भी 2 चीज़ होता है। एक आप जो देख रहे हैं, वो तुम्हारा हो गया यूजर एक्सपीरियंस, मतलब एज ए यूजर हम जो भी एक्सपीरियंस जहां जहां क्लिक कर रहे हैं उसके बाद कहाँ कहाँ पेज रीडायरेक्ट हो रहा है उसके बारे में ये। और एक होता है फ्रॉम द बैक एंड, ठीक है, द यूआई यूजर इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट पे क्लिक कर दिए तो वो बैक एंड में जाके कौन कौन सा सिस्टम से बात करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, वो इंटरफेस हो गया। तो एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड मतलब जो हम लोग टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन में देख पा रहे हैं, और बैक एंड वो हो गया जो कि सिस्टम अपने बैक एंड में ही काम कर रहा है, वो हमारे को दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम लोग को विद इन अ सेकेंड मिल जाता है वो इन्फॉर्मेशन। अगर हम लोग गूगल में सर्च करते हैं ना कि हैदराबाद का सबसे फेमस क्या चीज़ है, हम लोग सर्च कर दिए और विद इन अ मिली सेकेंड हमारे को पता लग जाता है कि बिरयानी यहाँ का सबसे फेमस है, हैदराबादी बिरयानी आप लोग को सबसे अच्छा मिलेगा। लेकिन उसके पीछे हम लोग जो देखें ये फ्रंट एंड हो गया, उसके पीछे जो भी सिस्टम को क्या करेगा, गूगल डेटाबेस से बात करेगा कि हमारे को ये रिक्वायरमेंट है, हमारा एक यूजर को यहाँ का फेमस चीज चाहिए, डेटाबेस में निकालेगा, वहाँ सर्च करेगा, अच्छा बिरयानी, फिर डेटाबेस उसको पुश करेगा और फ्रंट एंड पे लाके हम लोगों को दिखाएगा कि बिरयानी सबसे फेमस चीज है। तो ये हो गया फ्रंट एंड, और जो बैक एंड में जो बात कर रहा है ये हो गया बैक एंड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिए यहाँ पे फ्रंट एंड प्लस बैक एंड। तो इस तरीके का डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार कर लेंगे, फंक्शनल स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लेंगे। उसके बाद आता है प्रोडक्ट बैकलॉग, और याद रखना है ये सारे रोल के लिए बड़ा कॉमन है ये, ठीक है, सबसे कॉमन है ये चीज, तो ये सबको समझना, सबको आना चाहिए। तो आज की वीडियो में क्या सीखने को मिला, डिस्कवरी फेज में रिक्वायरमेंट गैदरिंग, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, बीआरडी सर्च करना, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, एफएसडी फंक्शनल स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, सर्च करना कि इसके अंदर का कंपोनेंट क्या क्या होता है और किस पर्पस के लिए यूज होता है। ये बहुत मैंडेटरी चीज है, आपको इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग आप कैसे करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और बताता हूँ आपको जाते जाते, जो मैं इसमें लास्ट करने वाला हूँ, और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, शेयर करना, दम दमा के शेयर करना, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने का ना एक स्किल होता है कि कैसे कैसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। आप क्लाइंट से बात कीजिए ओवर द चैट, ओवर द वीडियो कॉल, आप उससे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, इंटरव्यू लीजिए, आप मार्केट में रिसर्च कीजिए, मार्केट में देखिए कि क्या इस तरीके का प्रोडक्ट जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं है। ये सब तरीके का रिक्वायरमेंट गैदरिंग का एक स्किल और प्रोसेस होता है जो कि सब चीजों में एप्लीकेबल है। उनका कोई डॉक्यूमेंट देख लीजिए आप कि अच्छा इस तरीके कोई डेवलपमेंट किया है कि नहीं, मार्केट रिसर्च देख लीजिए, आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उस कंपनी में देखिए कि क्या इस तरीके का प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं। सब जगह से रेफरेंस करके एनालिसिस करके उसके बाद बीआरडी बनाया जाता है, जो कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग का एक प्रोसेस, ठीक है। तब तक आप लोग इतना पढ़िए, अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे बहुत डिटेल में और आगे बढ़ के, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों से अगले ब्लॉग में, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, शेयर करना, सब लोग पहले तक पहुंचना चाहिए बात, ठीक है। जय श्री राम, जय भारत।